Hello viewers, welcome back to my channel. I hope you all are doing good. Today I am going to show you how to use a clean architecture. Basically clean architecture आपको दिख गया होगा स्क्रीन पे. हम इसमें क्या करेंगे, एक क्लीन आर्किटेक्चर को यूज़ करके डेटाबेस कनेक्शन को स्टैब्लिश करेंगे. जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है, इसमें हमारे पास लेयर्स है, डोमेन है, एप्लीकेशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, प्रेजेंटेशन है. और क्लीन आर्किटेक्चर में बेसिकली क्या होता है कि हमारे सारे जो लेयर्स हैं ना वो इंडिपेंडेंट होते हैं और इसका जो इनफ्लो होता है बेसिकली आउटवर्ड टू इनवर्ड होता है. और जैसे कि हमारा जो डोमेन है, बेसिकली जो डोमेन वाला पार्ट है वो किसी और लेयर पे डिपेंडेंट नहीं होगा, ये एक इंडिपेंडेंट लेयर होता है. ठीक है ना. इसके बाद हमारा क्या आता है, एप्लीकेशन लेयर. एप्लीकेशन लेयर जो है वो किस पे डिपेंड होगा, डोमेन पे डिपेंडेंट होगा. इसी तरह हमारा इसके बाद एक इंफ्रास्ट्रक्चर, हम एक्स्ट्रा लेयर ले लेते हैं, नहीं तो हम प्रेजेंटेशन लेयर भी ले सकते हैं सीधा. ओके. इसके आपको इतना तो समझ में आ गया कि डोमेन पे हमारा एप्लीकेशन इंडिपेंडेंट है, तो इट मीन्स हमारा जो एप्लीकेशन का प्रोजेक्ट होगा उसमें हम डोमेन वाले प्रोजेक्ट का रेफरेंस देंगे. ओके. तो आगे हम बढ़ते हैं अपने किस वाले सेक्शन पे. हमारा डोमेन और एप्लीकेशन का क्लियर हो गया. ओके. इसके बाद हम कहाँ चले, अब हमारा जो एक अगर एक्स्ट्रा लेयर आप यूज़ करना चाहते हो तो उसको इंफ्रास्ट्रक्चर के नेम से यूज़ कर सकते हो, जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है. ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो नीचे लिखा गया है, आप इसका एक एक्स्ट्रा लेयर डाल सकते हैं, तो आप डायरेक्टली प्रेजेंटेशन से कनेक्ट कर सकते हैं एप्लीकेशन लेयर को. तो अगर हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज़ कर रहे हैं, तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर का लेयर होगा वो किस पे डिपेंडेंट होगा, हमारे एप्लीकेशन लेयर पे, ना कि डोमेन लेयर पे. और जो उसके बाद क्या आता है, प्रेजेंटेशन लेयर. प्रेजेंटेशन लेयर किस पे डिपेंडेंट होगा, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर पे. तो इसका क्या दिखता है आपको, इसमें क्या दिख रहा है कि प्रेजेंटेशन से लेकर जो डोमेन तक हमारा जो फ्लो है ना वो इनफ्लो जा रहा है. तो इट मीन्स जो प्रोजेक्ट की जो कनेक्टिविटी है वो इनफ्लो ही रहेगी, ना कि किसी प्रोजेक्ट का डायरेक्ट किसी थर्ड प्रोजेक्ट से, किसी सेकंड प्रोजेक्ट से एंड सो ऑन. तो जैसे कि आपको दिखाया गया है, पहले हम प्रेजेंटेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर एप्लीकेशन, फिर डोमेन, इस तरह हमारा इनफ्लो चलेगा, ना कि डोमेन टू प्रेजेंटेशन एंड सो ऑन. समझ में आ गया होगा आपको. बेसिकली हमारा जो कनेक्टिविटी होगा अंदर से लेके बाहर की तरफ नहीं होगा, बाहर से लेके अंदर की तरफ होगा. मतलब प्रेजेंटेशन जो होगा इंफ्रास्ट्रक्चर को कनेक्ट करेगा, एप्लीकेशन जो है इंफ्रास्ट्रक्चर एप्लीकेशन को कनेक्ट करेगा, और एप्लीकेशन जो है वो डोमेन को कनेक्ट करेगा. तो इस तरह से हम अपने सारे प्रोजेक्ट को कनेक्ट करके रखेंगे. तो यहाँ पे हम प्रोजेक्ट को ऐड कर लेते हैं वन बाय वन. यहाँ पे आपको दिख ही रहा है, एमवीसी वाला प्रोजेक्ट ऐड करेंगे. सबसे पहले हम इसका नेम हम क्या लिखें, इसका नेम आप अपने एज पर योर रिक्वायरमेंट लिख सकते हैं. यहाँ पे हम लिख देते हैं क्या लिखे, ये हमारा यूआई वाला पार्ट है, तो इसको हम लिख देते हैं प्रोजेक्ट डॉट यूआई. ओके. जो हमारा सॉल्यूशन है वो हमारा सारे प्रोजेक्ट को कंटेन करके रखेगा, तो इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे, क्लीन आर्किटेक्ट लिख देते हैं. एक मिनट, क्लीन आर्किटेक्ट. स्पेलिंग गलत हो गया है, इसको टिक करते हैं, आर्किटेक्ट कर देते हैं, क्लीन आर्किटेक्चर. इसके अंदर हमारे सारे प्रोजेक्ट आएंगे रिलेटेड टू क्लीन आर्किटेक्चर. तो क्लीन आर्किटेक्चर इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चर है कोडिंग के अंदर, तो आप अच्छे से समझ लें कैसे हम इसमें डेटाबेस की कनेक्टिविटी करेंगे एंड देन कैसे हम डेटा को गेट करके शो करेंगे अपने व्यू के ऊपर. तो हमारा यूआई वाला प्रोजेक्ट हो गया, जो कि हमारा सबसे मेन प्रोजेक्ट है और सबसे आउटर प्रोजेक्ट है एक क्लीन आर्किटेक्चर के अंदर. ओके. जिसके अंदर मॉडल व्यू सब कुछ ऑप्शंस आ जाते हैं आपको जैसे कि दिख रहा है. इसमें हम मॉडल और जो है उसको इसमें यूज़ नहीं करेंगे. अब हमारा क्या आता है, डोमेन. सबसे पहले हम डोमेन करते हैं. चलो यूआई तो हमारा आगे को हमारे मेन प्रोजेक्ट को ऐड करना था, तो राइट क्लिक करते हैं अपने सॉल्यूशन के ऊपर, ऐड करते हैं एक न्यू प्रोजेक्ट एंड देन जाते हैं हम क्लास लाइब्रेरी को सिलेक्ट करते हैं. तो क्लास लाइब्रेरी में हम क्या ऐड करेंगे, अपने डोमेन प्रोजेक्ट का नेम. तो क्या लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे प्रोजेक्ट डॉट डोमेन. ओके. एंड नेक्स्ट कर देंगे. सबको सेम ही रहेगा, हमारा फ्रेमवर्क जो हमारे मेन प्रोजेक्ट का है वही. ओके. इस क्लास को आप हटा ले, रखना है रख सकते हैं, रीनेम करना है रीनेम कर सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट. इसका नेम हम क्या दे देते हैं, यहाँ पे बेसिकली डोमेन में हम क्या करेंगे, एक मॉडल क्रिएट करेंगे. तो डोमेन में हम एम्प्लॉय नाम का मॉडल क्रिएट कर लेते हैं. ओके. इसको हम इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ डाल देते हैं. पब्लिक हो गया, सॉरी आईडी हो गया, नेम हो गया. इसके बाद हम एड्रेस दे देते हैं एम्प्लॉय का. ओके. तो बेसिकली जो हमारा डोमेन पार्ट होता है ना, हमारे मॉडल्स को कंटेन करता है और डोमेन से रिलेटेड कोडिंग्स को हम इसके अंदर लिखते हैं.
ओके, तो यहाँ पे जो एड्रेस है उसको हमने क्वेश्चन मार्क डाल के वो कर दिया है नलेबल, और यहाँ पे हम इसको की डिफाइन कर देते हैं अपने आईडी को। अगर आप आईडी लिखोगे तो डायरेक्टली की डिफाइन कर देगा, लेकिन आईडी के अलावा कुछ और लिखोगे तो उसके आपको की डिफाइन करना पड़ेगा। अब डोमेन का सेक्शन जो हमारा कंप्लीट हो गया। इसके अंदर बेसिकली जितने भी आपके मॉडल्स है जो आप टेबल क्रिएट करोगे सारे के सारे इसके अंदर आप लिख देना। ओके, इसके बाद हमें एक और क्लास लाइब्रेरी ऐड करनी है। कौन सा? एप्लीकेशन लेयर। डोमेन के बाद क्या? एप्लीकेशन। तो यहाँ पे हम चलते हैं, एप्लीकेशन को ऐड करते हैं। जब तक हम एप्लीकेशन को ऐड करते हैं इसका नेम लिखेंगे हम प्रोजेक्ट डॉट एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन वाले सेक्शन का मैं बता दूँ, इस वाले प्रोजेक्ट में हम क्या करेंगे, अपने इंटरफेस और उसका इम्प्लीमेंटेड क्लास को इसके अंदर लिखेंगे। समझ में आ रहा होगा आपको, जो हमारा रिपोजिटरी पैटर्न में इंटरफेस और इम्प्लीमेंटेड क्लास होता है ना, उसको हम किस में हैंडल करेंगे, अपने प्रोजेक्ट डॉट एप्लीकेशन वाले सेक्शन के अंदर। इस क्लास को हम डिलीट कर देता ताकि अपने एज पर आवर रिक्वायरमेंट नेम के अकॉर्डिंग हम अपने क्लास को और इंटरफेस को ऐड करेंगे बाद में। पहले हम अपने सारे प्रोजेक्ट को ऐड कर लेते हैं वन बाय वन। ओके, तो यहाँ पे जो एप्लीकेशन है वो किस पे डिपेंडेंट है? डोमेन पे। और डोमेन जो है इंडिपेंडेंट है, डोमेन किसी पे डिपेंडेंट नहीं होगा। तो हम एप्लीकेशन में किसका लिंक देंगे? अपने डोमेन वाले पार्ट का, डोमेन वाले प्रोजेक्ट का, और डोमेन में किसी का भी लिंक हमें नहीं देना है। ओके, तो एप्लीकेशन में आपको समझ में आ गया होगा हम क्या यूज़ करते हैं इसमें। बेसिकली इंटरफेस और उसका इम्प्लीमेंटेड क्लास एज अ रिपोजिटरी पैटर्न। ओके, तो यहाँ पे इंटरफेस का नेम हम दे देते हैं। यहाँ पे हम एम्प्लॉय का बना रहे हैं, तो यहाँ पे रिपोजिटरी में हम क्या कर देते हैं? आई एम्प्लॉय लिख देते हैं, आई एम्प्लॉय रिपोजिटरी। आप कुछ भी लिख सकते हो एज पर योर, लेकिन हम डिफाइन करने के लिए उसको अलग से लिख देते हैं कि आई जो है इंटरफेस है, एम्प्लॉय है, और रिपोजिटरी जो है रिपोजिटरी वाला पैटर्न हम यूज़ कर रहे हैं इसलिए। ओके, तो हमारा इसका इंटरफेस तो हमने लिख दिया, इसका इम्प्लीमेंटेड क्लास भी होना चाहिए। इससे पहले हम इसको इंटरनल को पब्लिक कर लेते ताकि आगे एक्सेस करने में इशू ना रहे। ओके, इसमें हम इंटरफेस में चलो एक क्या कहते हैं उसको भी डिफाइन कर देते हैं अपने मेथड नेम को, जिसको हम इम्प्लीमेंटेड क्लास में इम्प्लीमेंट करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे। तो यहाँ पे लिस्ट हम गेट कर रहेंगे टेबल से। तो टेबल किस टाइप का? हमारा एम्प्लॉय टाइप का। तो लिस्ट जो है एम्प्लॉय टाइप का बनेगा। तो लिस्ट एम्प्लॉय, अब यहाँ पे हम अपने मेथड का नेम दे देते हैं गेट ऑल एम्प्लॉय। आप कुछ भी लिख सकते हो, इस मेथड के थ्रू हम अपने सारे के सारे एम्प्लॉय से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को गेट करेंगे। तो अब हमने इंटरफेस में तो इसको डिफाइन कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसी एप्लीकेशन में हमें एक क्लास ऐड करना है जो इस इंटरफेस का इम्प्लीमेंटेड क्लास होगा, इम्प्लीमेंट करने वाला क्लास होगा। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि एप्लीकेशन वाला प्रोजेक्ट जो है उसमें हम क्लास और इंटरफेसेस को ऐड करते हैं। ओके, क्लासेस कौन सा? उस इंटरफेस को जो इम्प्लीमेंट करेगा वो वाला। उससे पहले हम यहाँ पे क्या ऐड कर रहे हैं? एक क्लास ऐड कर रहे हैं एम्प्लॉय सर्विस। अब एम्प्लॉय सर्विस क्या है? इस सर्विस को ही यूज़ करके हम अपने किसको एक्सेस करेंगे? क्या? अपने इस इंटरफेस को एक्सेस करेंगे। तो जो हमारा क्लीन आर्किटेक्चर है उसमें हम एक एक्स्ट्रा क्लास यूज़ करते हैं। डायरेक्टली इंटरफेस को कॉल नहीं करते, हम उस क्लास के थ्रू इंटरफेस को कॉल करते हैं। ठीक है, तो इस इंटरफेस को अब हम कहाँ लिखेंगे? अपने सर्विस के अंदर। तो यहाँ पे हमने क्लास तो लिख दिया उसको, यहाँ पे अब हम क्या कर रहे हैं? उसका वो बना रहे हैं, कंस्ट्रक्टर के थ्रू उसको इनिशियलाइज कर रहे हैं। यहाँ पे हमने वेरिएबल दे दिया है। ओके, उसके बाद हमारा इसको हमने इसका क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर दिया, इनिशियलाइज कर दिया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? अब यहाँ पे हम डेटा गेट करेंगे। डेटा किससे गेट करेंगे? इस रिपोजिटरी जो हमने इसका ऑब्जेक्ट बनाया है रिपोजिटरी वाले से। तो पब्लिक लिस्ट एम्प्लॉय टाइप का डेटा आएगा हमारे पास, तो एम्प्लॉय, और यहाँ पे हम क्या करेंगे? गेट ऑल। गेट ऑल कर लो, गेट ऑल एम्प्लॉय कर लो। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा चेंज करते हैं। जो हमारा ये जो इंटरफेस है ना उसका इम्प्लीमेंटेड क्लास कहाँ पे बनाएंगे हम? वो हम बनाएंगे इंफ्रास्ट्रक्चर वाले प्रोजेक्ट में, क्योंकि हम उसको एक लेयर एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं ना। तो इसका इम्प्लीमेंटेड क्लास हम उसमें ऐड करेंगे। इसमें हम सिंपल क्लास और इंटरफेसेस ऐड करेंगे। जो इंटरफेसेस होगा वो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर वाले प्रोजेक्ट के अंदर होगा। और यहाँ पे हम सर्विस ऐड करेंगे, उस सर्विस के थ्रू हम इंटरफेस को कॉल करेंगे, और जो इंटरफेस है उसका इम्प्लीमेंटेड क्लास जो है दूसरे वाले प्रोजेक्ट के अंदर होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा हमने मेथड को कैसे कॉल करा। रिपोजिटरी पैटर्न को यूज़ करके इंटरफेस के थ्रू हमने मेथड का जो मेथड डिफाइन था उसको हमने यहाँ पे गेट कर लिया विद द हेल्प ऑफ रिपोजिटरी ऑब्जेक्ट। इंटरफेस के थ्रू हमने सारे का सारा डेटा गेट करा है यहाँ पे गेट ऑल एम्प्लॉय करके। अब यहाँ पे हम एक और प्रोजेक्ट ऐड करते हैं जिसके अंदर हम इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेंगे, उसका क्लास इम्प्लीमेंट करेंगे बेसिकली। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट डॉट इंफ्रास्ट्रक्चर लिख लेते हैं यहाँ पे।
ओके, तो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर, आई होप आपको अब तक समझ में आया होगा। डोमेन है, डोमेन के बाद हमारा एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन में हमने एक इंटरफेस क्रिएट करा, उस इंटरफेस को हमने अपने क्लास में कॉल करा। तो उस क्लास से जहाँ पे भी हमें डेटा चाहिए होगा ना, सर्विस वाले क्लास से डेटा को गेट करेंगे, ना कि इंटरफेस से। अभी तक हम रिपोजिटरी में क्या करते थे, इंटरफेस से डेटा को गेट करते थे। तो यहाँ पे हम क्लीन आर्किटेक्चर में हम ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर में किसका लिंक देंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर से पहले क्या आता था, एप्लीकेशन आता था। मैंने आपको क्या कहा था कि इनफ्लो चल रहा है, तो हमें लिंक किसका देना पड़ेगा, यहाँ पे सिर्फ एप्लीकेशन का, डोमेन का नहीं देंगे, क्योंकि डोमेन जो कनेक्टेड है वो एप्लीकेशन से कनेक्टेड है, इसलिए। ओके, तो यहाँ पे क्लास है, आप इस क्लास को यूज़ कर सकते हैं या डिलीट करके न्यू क्लास यूज़ कर सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट एंड ओके। तो यहाँ पे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर वाला पार्ट का कोड करना है अब हमें। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एप्लीकेशन वाला जो था ये इंटरफेस, इसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, क्योंकि हमने एक लेयर एक्स्ट्रा यूज़ किया इंफ्रास्ट्रक्चर अपने क्लीन आर्किटेक्चर को थोड़ा अच्छा दिखाने के लिए। तो इसलिए हमारा जो इम्प्लीमेंटेड क्लास जो हम एप्लीकेशन में भी कर सकते थे, उसको हम इंफ्रास्ट्रक्चर में करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम क्लास ऐड करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम इसका लिखेंगे जो हमारा रिपोजिटरी था उसको सिंपल एम्प्लॉय। उससे पहले हमें क्या ऐड करना है, यहाँ पे डीबी कंटेक्स्ट ऐड करना है। बेसिकली हम यहाँ पे डेटाबेस का कनेक्शन भी करेंगे। तो जो डेटाबेस का कनेक्शन है ना, वो हम इंफ्रास्ट्रक्चर वाले प्रोजेक्ट के अंदर ही करेंगे। तो सबसे पहले डेटाबेस का कनेक्शन करने के लिए हमें क्या चाहिए, डीबी क्लास चाहिए। डीबी क्लास करेंगे हम। डीबी क्लास में हम क्या करते हैं, उसका एक वो बनाते हैं, क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर के थ्रू हम उसको इनिशियलाइज करते हैं। डीबी कंटेक्स्ट क्लास में हम इनिशियलाइज नहीं करते थे, बेस क्लास को उसे इनहेरिट कर देते हैं। अब यहाँ पे हमें डीबी कंटेक्स्ट क्लास को इनहेरिट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो डीबी कंटेक्स्ट क्लास है, डीबी कंटेक्स्ट, वो तो आ नहीं रहा। क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि अभी तक हमने इसकी लाइब्रेरीज को इसके अंदर ऐड नहीं किया है, नुगेट पैकेजेस को। तो यहाँ पे नहीं आ रहा, तो हमें क्या करना पड़ेगा भाई, ऐड तो करना ही पड़ेगा। इस वाले प्रोजेक्ट के अंदर हम अपने नुगेट पैकेजेस को ऐड करेंगे। जो 3 मेन नुगेट पैकेजेस हैं कनेक्शन स्टैब्लिश करने के लिए, डिज़ाइन, टूल और एसक्यूएल सर्वर। तो एंटिटी कोर, एंटिटी फ्रेमवर्क कोर वाला डिज़ाइन जो है उसको ऐड करेंगे, और जो आपका फ्रेमवर्क वर्जन होगा ना, वो एज पर योर प्रोजेक्ट होगा। ओके, तो जो 6 हमारा फ्रेमवर्क था उसको लेटेस्ट वाला हमने ऐड कर दिया, उसको इंस्टॉल कर दिया। ओके, तो ये फिनिश हो गया है। अब डिज़ाइन के बाद अब क्या करना है, हमें एक टूल करना है और एसक्यूएल सर्वर करना है। इसको काटते हैं। यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, टूल वाले वो ऐड लेते हैं, सारे के सारे कोर हैं, वो याद रखना। आपका प्रोजेक्ट जो है कोर पे बेस्ड है, तो आपको कोर वाली चीज़ें को ही ऐड करना है। तो फ्रेमवर्क आपको सेम ही रखना है एज पर योर प्रोजेक्ट। उसको हम काटते हैं। अब हम चलते हैं अपना एसक्यूएल सर्वर को इंस्टॉल करने के लिए। तो उससे पहले मैं आपको दिखा दूँ जो हमारा डिज़ाइन है, सॉरी डिज़ाइन कह रहा हूँ मैं, टूल, वो इंस्टॉल हुआ कि नहीं वो तो हमने देखा ही नहीं। देख सकते हैं यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। तो अब हम यहाँ पे चलते हैं अपने एसक्यूएल सर्वर को। ये भी हमारा कोर वाला, जैसे कि आप देख सकते हैं, एंटिटी फ्रेमवर्क कोर डॉट एसक्यूएल सर्वर। अगर आप एसक्यूएल सर्वर यूज़ करो तो एसक्यूएल सर्वर को ऐड करें, माई एसक्यूएल यूज़ करो तो माई एसक्यूएल को ऐड करें। ओके, उसके हिसाब से कोड में थोड़े बहुत चेंजेस हो जाते हैं। इसको हम इंस्टॉल कर लेते हैं, इसका लेटेस्ट वर्जन ये हमारा इंस्टॉल हो चुका है। ओके, तो इसको हम क्लोज कर देते हैं। अब यहाँ पे हम डीबी डालते हैं, कॉलन डीबी कंटेक्स्ट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा डीबी कंटेक्स्ट है अभी आ गया है। ओके, इसका जो वो रेफरेंस था उसको भी हमने ऐड कर दिया, एंटिटी फ्रेमवर्क कोर जो 2022 का जो स्टूडियो ऑटोमेटिकली ऐड कर देता है। हमें बार बार जो उसके लाइब्रेरीज उसको ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब इसका हमें क्या बनाना है, कंस्ट्रक्टर बनाना है। तो कंस्ट्रक्टर कैसे बनाते हैं, ऐप डीबी कंटेक्स्ट। तो हमने फर्स्ट पार्ट तो लिख ही लिया है। अब इसमें हमें ऐड करना है क्या, अपना डीबी कंटेक्स्ट, ऑप्शंस, फिर ऑप्शंस, और ऑप्शन के बाद कॉलन। कॉलन में हमें बेस लिखना है, फिर बेस के ब्रैकेट के अंदर हमें क्या लिखना है, ऑप्शंस। जो बेसिकली बेस है ना, वो पेरेंट क्लास को रिप्रेजेंट करता है, डीबी कंटेक्स्ट को। कंटेक्स्ट क्लास के बेस क्लास जो है कंटेक्स्ट क्लास का पेरेंट क्लास को रिप्रेजेंट करता है। ओके, यहाँ पे कुछ छूट गया है, इतना छोटा कोड तो नहीं है इसका। क्या छूट गया चेक करते हैं स्टार्टिंग से। एप्लीकेशन डीबी कंटेक्स्ट, यहाँ पे ऑप्शंस के बाद हम यहाँ पे हमारा डीबी कंटेक्स्ट क्लास का नेम दोबारा आएगा ग्रेटर देन लेस देन ब्रैकेट के अंदर। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो कंस्ट्रक्टर है वो क्रिएट हो गया है। इसके बाद हमारा जो अब क्या है, हमारा एक वो है ना, डोमेन प्रोजेक्ट के अंदर हमारा वो मॉडल नेम, मॉडल है क्लास मॉडल है ना, उसको हमें इसमें ऐड करना पड़ता है। जब भी हम डेटाबेस
डेटाबेस क्रिएट करेंगे ना कोड फर्स्ट अप्रोच से, तो उसका हमें यहाँ पर डिफाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, पब्लिक डीबी सेट के अंदर हमारा मॉडल क्लास मॉडल नेम, मॉडल का नेम क्या था वहाँ पे हमारे एम्प्लॉय, तो एम्प्लॉय एज इट इज़ वही आ जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं रेफरेंस ऑटोमेटिकली ऐड हो जाता है, डोमेन वाला प्रोजेक्ट का ऐड हो गया, एम्प्लॉयज़ और गेट सेट, ये हमने कर दिया। इसके बाद अब हम सेव कर लेते हैं। इसके बाद अब हमें क्या करना है, हमें और भी तो चीज़ें ऐड करनी है ना। इसको अब हम इम्प्लीमेंट करेंगे जो हमारा इंटरफेस है अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। तो ऐड करते हैं क्लास, इसमें हम चलते हैं, क्लास का नेम चेंज करते हैं, एम्प्लॉय रेपोजिटरी कर देते हैं इसको हम, क्योंकि वहाँ पे इंटरफेस एम्प्लॉय रेपोजिटरी है, यहाँ पे क्लास है तो सीधा एम्प्लॉय रेपोजिटरी कर देंगे। ओके, तो अभी तक आपको समझ में आ रहा होगा क्या क्या हम कैसे कैसे प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं। अगर आपको कुछ भी डाउट है, क्वेश्चन है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट में, आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा इसके ऊपर। ओके, तो क्लीन आर्किटेक्चर बहुत ही ईजी है समझना, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन हम इसको इजीली समझ सकते हैं और हैंडल कर सकते हैं। तो जो हमारा ये है इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करना, तो कॉलन इंटरफेस का नेम डालेंगे और उसका जो यूआरएल होगा ऑटोमेटिकली हमारा विजुअल स्टूडियो ऐड कर देगा। अब इसको हमें क्या करना है, क्विक एक्शन पर जाता है, इम्प्लीमेंट कर देते हैं इंटरफेस को। इम्प्लीमेंट हो गया। अब यहाँ पे हमें डेटा गेट करना है। अब जो डेटा गेट करेंगे ना, हम डीबी कंटेक्स्ट क्लास से डेटा को गेट करेंगे। दैट्स वाई हमने यहाँ पे डीबी कंटेक्स्ट क्लास को इससे पहले बनाया था। ओके, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना पड़ेगा और अपने डीबी कंटेक्स्ट क्लास को इनिशियलाइज करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, प्राइवेट रीड ओनली ऐप डीबी कंटेक्स्ट क्लास, जो हमारे क्लास का नेम है ऐप डीबी कंटेक्स्ट, उसका हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया एंड देन उसका हम कंस्ट्रक्टर को क्रिएट कर देंगे। राइट क्लिक करके आप देख सकते हैं हमने कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर दिया। अब इसी के थ्रू हम डेटा को गेट करेंगे अपने जो हमने इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करा उसके अंदर। यहाँ पे इसको चेंज कर देते हैं, कंटेक्स्ट लिख देते हैं, थोड़ा बड़ा सा नाम हो गया, बेसिकली कंटेक्स्ट ही होता है। यहाँ पे हमारे कंटेक्स्ट क्लास के नेम को उसने उठा लिया पूरा का पूरा। ओके, अब यहाँ पे इस कंटेक्स्ट क्लास के थ्रू डेटा को गेट करेंगे जो हमारा इंटरफेस का इम्प्लीमेंटेड क्लास है। यहाँ पे हम रिटर्न कर देते हैं। रिटर्न क्या करेंगे, एम्प्लॉय रिपोजिटरी कंटेक्स्ट डॉट, जो हमारा मॉडल नेम है वो डालेंगे, एम्प्लॉयज़ डॉट टू लिस्ट कर देंगे। ठीक है, तो जो इम्प्लीमेंटेड क्लास है उसको हमने इंटरफेस से कनेक्ट कर रखा है और जो इंटरफेस है वो हमारे किस वाले एम्प्लॉय सर्विस वाले क्लास से कनेक्ट है। तो अब हम जब भी मेन क्लास कंट्रोलर पर डेटा गेट करेंगे ना, तो हम किससे डेटा गेट करेंगे, अपने एम्प्लॉय सर्विस क्लास से। अब यहाँ पे हमें कनेक्शन स्ट्रिंग लिखना है, प्रोग्राम फाइल में उसको इंजेक्ट करना है, उसके बाद जो हमारे इंटरफेसेस है उसके सर्विसेज को हमें ऐड करना है प्रोग्राम फाइल्स में। तो वो सारे के सारे कहाँ होंगे, हमारे मेन यूआई वाले प्रोजेक्ट के अंदर। ओके, तो इसको हम क्लोज कर लेते हैं, इन सब का काम खत्म हो गया। हमारा जो मेन वर्क है वो प्रोजेक्ट डॉट यूआई के ऊपर है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या ऐड करेंगे, कनेक्शन स्ट्रिंग को ऐड करेंगे। तो इसको ऐड कर लेते हैं कनेक्शन स्ट्रिंग। आप इसको तो बार बार ऐड करना आपको बता ही दिया मैंने पूरा के पूरा। अभी इससे पहले भी मैंने 2-3 वीडियोस डाल रखे डीबी कनेक्शन के ऊपर, उसमें भी सेम हमने ऐसे यूज़ करा है कोड फर्स्ट अप्रोच के अंदर। तो एज इट इज़ वही प्रोसेस को हम फॉलो कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे भी हम डीबी कनेक्शन ही कर रहे हैं बेसिकली विद द हेल्प ऑफ क्लीन आर्किटेक्चर। समझ में आ रहा है ना क्लीन आर्किटेक्चर। अभी तक हमने डीबी कनेक्शन एक सिंपल प्रोजेक्ट के अंदर किया था, लेकिन अब डीबी कनेक्शन एक क्लीन आर्किटेक्चर के अंदर कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे यूजर्स की रिक्वायरमेंट थी क्लीन आर्किटेक्चर को लेकर डीबी कनेक्शन को स्टैब्लिश करूँ, तो इसलिए इसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो बनाया जा रहा है। ओके, अगर आपको भी कुछ स्पेशल रिक्वायरमेंट है किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट कर दें, मैं उस पर आपको वीडियो बना के प्रोवाइड कर दूँगा अपने चैनल के थ्रू। ओके, तो यहाँ पे सर्वर का नेम आता है, फिर डेटाबेस का नेम आता है, यूज़र आता है, पासवर्ड आता है और ट्रस्टेड कनेक्शन आता है। ओके, ट्रस्टेड कनेक्शन में हम क्या करते हैं, ट्रू करते हैं, दैट्स इट और नथिंग। यहाँ पे डेटाबेस का नेम हम खुद ही डालेंगे क्योंकि डेटाबेस तो हम कोड फर्स्ट अप्रोच से खुद क्रिएट कर रहे हैं अपने सर्वर के अंदर। तो आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे क्लीन डीबी लिख देता हूँ। ओके, और ये सर्वर का नेम हम अपने एसक्यूएल सर्वर से गेट कर सकते हैं, एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो से। चलते हैं वो हम देख लेते हैं वहाँ पे क्या है एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट। हमारा एसक्यूएल का सर्वर क्या है, लेट मी चेक, वेट अ मिनट। हाँ, इसको हम दोबारा से कनेक्ट करेंगे। ये हमारा सर्वर का नेम है MS SQL सर्वर 08R2। इसको कॉपी कर लेते हैं पूरा का पूरा।
ओके, तो इसको हम कहाँ चलते हैं, हम यहाँ पे जो हमारा सर्वर नेम है यहाँ पे पेस्ट कर देंगे एज इट इज़। ओके, तो ये हमारा कनेक्शन स्ट्रिंग वो हो गया। इसको हमें इनिशियलाइज करना, इंजेक्ट करना है बेसिकली अपने प्रोग्राम फाइल के अंदर, प्रोग्राम क्लास के अंदर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले हम सबसे पहले क्या करते हैं, प्रोवाइडर गेट प्रोवाइडर बनाते हैं। तो वह प्रोवाइडर अभी तक जो वैसे मैंने बताया हुआ सेम एज इट इज़ वही यूज़ कर रहा हूँ मैं। ओके, वह प्रोवाइडर इक्वल्स टू बिल्डर, एक मिनट, बिल्डर डॉट सर्विसेज डॉट, ये आपका दिख गया, आ गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, कॉन्फ़िग ऐड करेंगे, वेयर कॉन्फ़िग इक्वल्स टू प्रोवाइडर डॉट, ये पूरा का पूरा सेम उसने ऑटोमेटिकली उठा लिया। इनका विजुअल स्टूडियो 2002 का इंटेलिजेंस थोड़ा बहुत ज़्यादा अच्छा है, जो कोड ऑटोमेटिकली ले लेता है। ठीक है, इसके बाद हमें मेन पार्ट को ऐड करना है, डीबी कंटेक्स्ट क्लास के नेम को, सॉरी कनेक्शन स्ट्रिंग के क्लास के नेम को, कनेक्शन स्ट्रिंग के नेम को, क्लास नहीं, वो स्ट्रिंग का नेम है बेसिकली। तो बिल्डर डॉट सर्विसेज डॉट ऐड डीबी कंटेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे ऑप्शन आ नहीं रहा, यहाँ पे तो ऑप्शन आना चाहिए था बेसिकली, ऑटोमेटिकली हमें शो करना चाहिए था, आ नहीं रहा। चलो मैनुअली लिख लेते हैं, देखेंगे आदमी क्या एरर है, उसको हम ऐड कर देंगे। यहाँ पे लेस देन ग्रेटर देन के अंदर अपना डीबी कंटेक्ट क्लास का नेम डालेंगे। ओके, यहाँ पे जैसे कि लिखा है ना, ऐड डीबी कंटेक्ट, हम सर्विस ऐड कर रहे हैं अपनी डीबी कंटेक्ट क्लास की, वो हम ऐड कर रहे हैं। इसके बाद क्या करेंगे, अब हम एक इसके अंदर लिखेंगे आइटम, सॉरी आइटम इक्वल्स टू ग्रेटर देन, इसके बाद फिर आइटम डॉट, इसमें हमें क्या लिखना है, कुछ कनेक्शन का नेम टाइप का कुछ होता था, यूज़ एसक्यूएल सर्वर यूज़ करेंगे यहाँ पे हम, यूज़ एसक्यूएल सर्वर, पूरा आ नहीं रहने तो ऑटोमेटिकली ले लेता है वो थोड़ा। इसके अंदर अब हम लिखेंगे क्या, अपने कॉन्फ़िग जो हमने ऊपर बनाया था उसको, डॉट कनेक्शन गेट कनेक्शन स्ट्रिंग, इसके अंदर अपने कनेक्शन का नेम दे देंगे जो हमने ऐप सेटिंग डॉट जेसन में हमने डिफाइन करा है ना, कौन नेम, ये पूरा का पूरा कॉपी कर लेंगे और उसको अपने इसमें हम डिफाइन कर देंगे। ओके, तो सेमी कॉलन, दैट्स इट। यहाँ पे एक एरर आ रहा है, बाकी सब तो ठीक है, क्योंकि मैंने पहले बताया था यहाँ पे कुछ मिसिंग है। तो यहाँ पे शो पोटेंशियल में करता हूँ, यहाँ पे हम प्रोजेक्ट के रेफरेंस को ऐड करते हैं, क्योंकि हमने जो इंफ्रास्ट्रक्चर वाला प्रोजेक्ट था उसको अपने मेन प्रोजेक्ट से कनेक्ट नहीं करा था, इसलिए वो एरर आ रहा था। तो दिखा देता हूँ मैं आपको, ऐड प्रोजेक्ट रेफरेंस में देख सकते हैं ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो गया, एरर हमने सॉल्व करा था उसकी वजह से। ओके, तो इस तरह से हमारा डोमेन एप्लीकेशन से कनेक्ट हो गया, एप्लीकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर से कनेक्ट हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा यूआई से कनेक्ट हो गया। यहाँ पे हम लाइब्रेरी ऐड कर देते हैं इसकी, यूज एसक्यूएल सर्वर के लिए। तो इसका काम खत्म हो गया। इसमें हमें क्या ऐड करना है, अपने सर्विसेज को ऐड करना है, किसके लिए, इंटरफेसेस और क्लासेस के लिए। तो यहाँ पे एक इंटरफेस और क्लास को कनेक्ट करना है और एक सिंपल एक क्लास को ऐड करना है सर्विस के अंदर, दैट्स इट। तो यहाँ पे हम पहले लिखेंगे बिल्डर डॉट सर्विसेज डॉट, सॉरी सर्विसेज डॉट ऐड ट्रांजिएंट, नहीं ट्रांजिएंट ले लेते, चलो बहुत सारी 3 चीज़ें हैं, वो आप समझ लेना आगे वाले वीडियोस में। अगर आपको चाहिए तो मुझे बता दें, मैं पर्टिकुलर टॉपिक बना दूंगा उसके ऊपर। यहाँ पे हम अपने इंटरफेस का नेम डालेंगे, क्योंकि जब भी हम सर्विस ऐड करेंगे तो पहले इंटरफेस का नेम आता है, देन क्लास का नेम आता है। आपको अभी तक तो पता ही चल गया होगा, रिपोजिटरी पैटर्न को यूज़ करके अभी हमने डेटाबेस का कनेक्शन स्टैब्लिश किया हुआ है। ओके, तो इसको हमने कनेक्ट कर दिया अपने क्लास और इंटरफेस को। इसके बाद हमारा एक क्लास है एम्प्लॉय सर्विस, उसको भी हम इसमें ऐड कर देंगे अपने सर्विसेज के अंदर। ओके, तो बिल्डर डॉट सर्विसेज डॉट ऐड ट्रांजिट और अपने क्लास का नेम, दैट्स इट। यहाँ पे हमें सिर्फ क्लास का नेम डालेंगे, क्योंकि इसका कुछ इंटरफेस तो है नहीं, इसलिए हम सीधा क्लास का नेम डाल देते हैं एम्प्लॉय सर्विस के नाम से, फंक्शन का साइन, खत्म। तो इस तरह से हमने सारे जो भी रिक्वायरमेंट्स थी, प्रोजेक्ट्स थे, क्लीन आर्किटेक्चर को यूज़ करके वो सब हमने ऐड कर दिया। अब हमें अपने मेन कोड की तरफ चलना है, अपने कंट्रोलर के ऊपर कोड लिखना, जहाँ पे हम अपने डेटा को गेट करेंगे। उससे पहले हमें डेटाबेस भी तो क्रिएट करना है, तो पैकेज मैनेजर कंसोल में चलेंगे। इसमें हम एक क्या करेंगे, ऐड करेंगे माइग्रेशन को। और माइग्रेशन का नेम एज पर योर रिक्वायरमेंट आप कुछ भी दे सकते हो, माइग्रेशन का नेम देना ज़रूरी है। और वो माइग्रेशन का नेम आप पहले वाला नेम नहीं दे सकते जो एक बार क्रिएट हो चुका है, आप डिफरेंट माइग्रेशन के नेम को यूज़ करके आप दे सकते हो। बेसिकली माइग्रेशन का जो नेम होता है ना, वो एक टेबल क्रिएट करता है, उसमें पता चलता है हमें। यहाँ पे हम प्रोजेक्ट जो चेंज कर देते हैं, यहाँ पे हमें प्रोजेक्ट का डेटाबेस क्रिएट करना, उस प्रोजेक्ट का नेम हम डाल देते हैं। तो यहाँ पे जो माइग्रेशन था वो मैं बता दूँ, माइग्रेशन अगर एक बार क्रिएट हो जाता तो उस नेम से क्रिएट हो जाता। तो यहाँ पे एक एरर आ गया, एक एरर डिज़ाइन का हमें क्या कहते हैं वो डालना पड़ेगा,
नूगेट पैकेज। तो नूगेट पैकेजेस को हम ऐड कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो नूगेट पैकेजेस को ऐड कर दिया, इसका वर्जन हम सेलेक्ट कर लेते हैं डिज़ाइन वाला, इसको इंस्टॉल कर देते हैं। तो मैं बता रहा था माइग्रेशन का जो नेम होता है ना वो डिफरेंट होना चाहिए, क्योंकि वो माइग्रेशन के टेबल में जाता है। इससे हम ये डिफाइन कर सकते हैं कि इस माइग्रेशन, इस वाले हमने डेटाबेस जो अपडेट किया तो उस टाइम हमने क्या क्या चीज़ें ऐड करी, क्या करा था, क्या डिलीट करा, कुछ क्रिएट करा, कुछ नया ऐड करा, उससे हमें पता चल जाता है इस माइग्रेशन के टाइम में हमने क्या किया था। तो उससे हम नेम के थ्रू हम पता लगा सकते हैं, इसलिए नेम आप सोच समझ के दें। ओके, तो हमारा माइग्रेशन का टेबल क्रिएट हो चुका है, आप देख सकते हैं। इसके बाद हमें क्या ऐड करना है, डेटाबेस को अपडेट करना है। सॉरी, कहाँ गया, कंसोल, हाँ ये रहा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपडेट। पहले तो हम माइग्रेशन क्रिएट करते हैं, माइग्रेशन क्रिएट नहीं हुआ, सॉरी, ये हमारा program.cs फाइल ही है। यहाँ पे माइग्रेशन क्रिएट होगा तो टेबल्स आपको दिख रहे हैं ना, ये टेबल जो हमारा उसके अंदर है वो दिखा रहा है क्रिएट टेबल। इसमें नेम, कॉलम, आईडी सब दिखाया जा रहा है, ये माइग्रेशन के अंदर शो करता है। तो अब माइग्रेशन के अंदर आपका ये डेटा चला गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अपने जब माइग्रेशन क्रिएट हो जाएगा पूरा, उसके बाद हम क्या करेंगे, डेटाबेस को अपडेट करेंगे। देन आपका जो चीज़ वो है वो डेटाबेस में दिख जाएगा। तो यहाँ पे मैंने अपडेट कर दिया था। यहाँ पे क्लीन इसको रिफ्रेश करते हैं एक बार, रिफ्रेश। यहाँ पे देख सकते हैं क्लीन डीबी करके आ रहा है। इसके अंदर आपका एक टेबल आना चाहिए। कौन सा टेबल, एम्प्लॉय टेबल। टेबल्स को ओपन करते हैं, टेबल्स, वेयर इज द टेबल, यस, राइट क्लिक ऑन द एम्प्लॉय एंड एडिट करेंगे टॉप 20, क्योंकि इसके अंदर हम 2 डेटा को ऐड करेंगे, 2-3 डेटा ऐड करेंगे जो कि हमें अपने व्यू के ऊपर रिप्रेजेंट करना, ताकि आपको पता भी तो चले ना कि क्लीन आर्किटेक्चर का जो डेटाबेस कनेक्टिविटी वो कंप्लीट हो चुका है। उसके थ्रू हम डेटा को मंगा रहे हैं अपने व्यू के ऊपर, कैसे मंगा सकते हैं वो सब इसमें मैं आपको शो कर रहा हूँ। यहाँ पे नेम, एड्रेस आप कुछ भी डाल सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट। ओके, तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट जाके सब्सक्राइब कर ले। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं डाल रहा हूँ अपने चैनल के ऊपर, और उसमें बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी डल चुके हैं। तो आप जाके प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं, क्या पता आपको कुछ रिक्वायरमेंट हो तो आप के वीडियोस ऑलरेडी वहाँ पे पड़ो तो आप उसको जाके देख सकते हैं। ओके, आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग भी वीडियोस होंगे बहुत सारे, जो भी करंट इश्यूज़ है उसके बेसिस पे ही मैं अपने वीडियोज़ में, अपने चैनल पर वीडियोज़ डाल रहा हूँ जिसपे ज़्यादातर लोग इश्यूज़ को फेस करते हैं। तो ये सब तो आपको बता ही दिया। आप जो यहाँ पे डेटा गेट करेंगे, मैंने आपको बताया था एम्प्लॉय सर्विस के नेम से गेट करेंगे। रिपोजिटरी को हमने इसमें इम्प्लीमेंट करा, रिपोजिटरी के थ्रू हम डेटा गेट कर रहे हैं। ओके, तो अब एम्प्लॉय सर्विस के थ्रू डेटा को गेट करेंगे। यहाँ पे हम इनिशियलाइज करेंगे कंस्ट्रक्टर के थ्रू एम्प्लॉय सर्विस को। तो यहाँ पे पहले हम एक प्राइवेट वेरिएबल बनाएंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे अपने एम्प्लॉय सर्विस का। ओके, तो एम्प्लॉय सर्विस उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देते हैं हम, एम्प्लॉय सर्विस के नेम से ही कर देते हैं। चलो, ज़्यादा चेंज नहीं करते एम्प्लॉय सर्विस, और इसको हम कंस्ट्रक्टर में ऐड कर देंगे, अंडरस्कोर डाल देते ताकि दिस ना लगाना पड़े हमें, और ईजिली डिफ्रेंशिएट किया जा सके आप सब व्यूअर्स के लिए। ओके, यहाँ पे सेम एज इट इज एम्प्लॉय सर्विस और उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देते हैं विदाउट अंडरस्कोर। इसको हम इनिशियलाइज कर देते हैं अपने कंस्ट्रक्टर के अंदर, क्लास के अंदर, जैसा कि आपको दिख रहा है हमने इनिशियलाइज कर दिया। अब हम एम्प्लॉय सर्विस के थ्रू डेटा को गेट करेंगे। ये हमारा क्लास है, इसके अंदर हमने इंटरफेस को कॉल करा, और इंटरफेस का इम्प्लीमेंटेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। ओके, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, एक मेथड बना रहे हैं जिसमें गेट ऑल लिख रहे हैं, और यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, रिटर्न कर रहे हैं व्यू के अंदर। अब हम क्या करेंगे, डेटा को गेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ एम्प्लॉय सर्विस। एम्प्लॉय सर्विस कहाँ से डेटा लाएगा, किसके थ्रू डेटा लाएगा, इंटरफेस के थ्रू। इंटरफेस का कोड कहाँ लिखा है, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, और इंफ्रास्ट्रक्चर में डेटा कहाँ से आ रहा है, डीबी कंटेक्ट क्लास को यूज़ करके डेटा आ रहा है। ओके, यहाँ पे व्यू में हम ऐसे लिख देते हैं एम्प्लॉय सर्विस डॉट गेट ऑल एम्प्लॉय कर देते हैं, और इसको क्लोज कर देते हैं। तो इस तरह से हमारा डेटा आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको व्यू पर शो करेंगे, तो यहाँ पे व्यू को ऐड करते हैं। लेजर व्यू सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे अब हमें टेम्पलेट सेलेक्ट करेंगे, डेटा एक से ज़्यादा है तो उसको हम क्या करेंगे, लिस्ट, और मॉडल हमारा एम्प्लॉय है तो एम्प्लॉय को सेलेक्ट कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे लेआउट आपको सेलेक्ट करना तो कर सकते हैं, नहीं तो आप एज इट इज़ देख सकते हैं। ओके, यहाँ पे थोड़ा अच्छा दिखाने के लिए मैं यहाँ पे लेआउट को यूज़ कर लेता हूँ। राइट, आई होप आपको अब तक समझ में आ गया होगा हमने कैसे क्लीन आर्किटेक्चर के प्रोजेक्ट्स को क्रिएट करा, कैसे उनको आपस में कनेक्ट करा, कैसे डेटाबेस के कनेक्शन को स्टैब्लिश करा, कैसे हमने उसका कोड लिखा, कैसे उसको हमने डेटाबेस को क्रिएट करा, एंड देन कैसे हम डेटाबेस से डेटा को लाके व्यू पे शो कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ एम्प्लॉय सर्विस क्लास। ओके, यहाँ पे हमारा व्यू क्रिएट हो गया। अब हम प्रोजेक्ट को रन कर लेते हैं, एक बार आपको दिखाते हैं कि हमारा जो डेटा है वो व्यू पे शो होता है कि नहीं विद द हेल्प ऑफ क्लीन आर्किटेक्चर
राइट. अगर if you have any query regarding this video, please post a comment on this video. Okay. तो यहाँ पे अपने पहले तो कंट्रोलर का नेम डालते हैं एंड देन अपने मेथड का नेम गेट ऑल डालते हैं. आप देख सकते हैं यहाँ पे डेटा जो है हमारा क्लीन आर्किटेक्चर के थ्रू हमने डेटा को गेट कर लिया है जो हमने अभी अभी फिल किया था. ओके. तो यहाँ पे एक बार दिखा तो एक बार चला के ये वाला मेथड कॉल हो रहा है कि नहीं आपके सेटिस्फेक्शन के लिए. इसको हम रिलोड कर लेते हैं एक बार. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये वाला मेथड कॉल हो रहा है. तो इस तरह से हमारा जो डेटाबेस का कनेक्शन है वो कंप्लीट होता है विद द हेल्प ऑफ क्लीन आर्किटेक्चर. तो क्लीन आर्किटेक्चर जो इम्पोर्टेंट पार्ट है. तो ये सारा का सारा आपको समझ में आ गया होगा क्लीन आर्किटेक्चर कैसे वर्क करता है, कैसे प्रोजेक्ट क्रिएट होता है, कैसे वो आपस में कनेक्ट होता है, किस प्रोजेक्ट के अंदर क्या कोड लिखना है, वो सब मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया है. ओके. तो ये सब हम क्लोज कर लेते हैं कि 1 by 1. तो ये 4 प्रोजेक्ट है. सबसे पहले डोमेन आता है. डोमेन में हम डोमेन से रिलेटेड कोड लिखते हैं. एप्लीकेशन में हम क्लास लिखते हैं, इंटरफेसेस लिखते हैं. फिर जो इंटरफेस होता है और डोमेन को उससे कनेक्ट करते हैं एप्लीकेशन से. फिर इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में और इंटरफेस को कनेक्ट करते हैं एप्लीकेशन का कनेक्टिविटी कोड इंफ्रास्ट्रक्चर में लिखते हैं. ओके. डोमेन किससे कनेक्ट होता है? एप्लीकेशन से. एप्लीकेशन किससे कनेक्ट होता है? इंफ्रास्ट्रक्चर से. इंफ्रास्ट्रक्चर में हम क्या करते हैं? डेटाबेस का कोड लिखते हैं. जो हमारा लास्ट वाला प्रोजेक्ट था उसको हम किससे कनेक्ट करते हैं? यूआई से. इस तरह से हमारा जो कनेक्टिविटी है कंप्लीट हो जाता है. थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस. आई होप यू लाइक इट, एंजॉय इट.